बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ कंप्लीट सेट ऑफ बेस डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, ये एक कंप्लीट सेट होता है किसका? बेस यूनिट्स का, डिराइव यूनिट्स का एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। ठीक है, ये यूनिट जो है ये मेजरमेंट के लिए होते हैं, ऑल काइंड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। आपको पता है कि बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट में फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए अपनी एक यूनिट होती है। जब हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटी हो, ये बाद में हम पढ़ाएंगे, जब हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटी हो तो उनके लिए बेस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हम बेस यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब ये फ़िज़िकल क्वांटिटी डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी हो तो उनके लिए हम डिराइव यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। दो क्वांटिटी हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। उनके लिए हम सप्लीमेंट्री यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेस यूनिट यहाँ पे आपको पता है बेस यूनिट तकरीबन 7 हैं, इसलिए कि 7 हमारे पास क्या है? बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। तो डिराइव यूनिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो 2 हैं, एक का नाम रेडियन है, एक का नाम स्टेरेडियन है। वो बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे तफसील से। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के जो एग्ज़ाम्पल हैं, पहले 1960 से पहले, ये नोट करें, 1960 से पहले बिफोर 1960। ठीक है, एक होता है आफ्टर। तो 1960 से पहले मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होते थे। ठीक है, उन सिस्टम में मशहूर सिस्टम है हमारे पास। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये 1960 से पहले जो सिस्टम थे, एक था MKS सिस्टम। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। ठीक है, पहले इस्तेमाल होता था इंटरनेशनली। ये MKS सिस्टम इंटरनेशनली इस्तेमाल होता था। इंटरनेशनली का मतलब ये है कि सारी दुनिया ये सिस्टम इस्तेमाल करती थी। ठीक है, सारी दुनिया। तो M से मुराद है, M स्टैंड्स फॉर मीटर। ठीक है, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो ये MKS सिस्टम जो पहले इस्तेमाल होता था, तो ये ज़ाहिर, ये M जो है ये मीटर को ज़ाहिर करता, K जो है किलोग्राम को और S जो है ये सेकंड को। तो इसको मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम ये भी कहा जाता था। ठीक है, ये MKS सिस्टम इंटरनेशनली इस्तेमाल होता था। ये इंटरनेशनली इस्तेमाल होता था MKS सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो बेस फिज़िकल क्वांटिटी हम इस्तेमाल करते थे इस MKS सिस्टम में, तो वो सिर्फ़ 3 थे। बेस फिज़िकल क्वांटिटी पहले सिर्फ़ 3 इस्तेमाल होते थे। किस सिस्टम में? इस MKS सिस्टम में। किस तरह? ये मीटर जो है ये यूनिट है लेंथ की। किसकी? लेंथ की यूनिट है। यहाँ पे किलोग्राम जो है ये मास की यूनिट है। किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। और सेकंड जो है ये टाइम की यूनिट है। तो ये 3 बेस फिज़िकल क्वांटिटी MKS सिस्टम में इस्तेमाल होते थे पहले 1960 से पहले। ठीक है,
ये इंटरनेशनली इस्तेमाल होता था, सारी दुनिया ये सिस्टम इस्तेमाल करती थी, ठीक है। तो लेंथ मास टाइम ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी, ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है किस सिस्टम में, MKS सिस्टम में। अब ये MKS सिस्टम नहीं है, वो बाद में मैं बताता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक और सिस्टम था CGS सिस्टम। ये MKS सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम लिखता हूँ MKS सिस्टम। एक था CGS सिस्टम, CGS, C का मतलब है या C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, और S का मतलब है सेकंड। तो देखिए सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर ये लेंथ के लिए इस्तेमाल होता था। इस सिस्टम में CGS सिस्टम में ये सेंटीमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता था, ये इस्तेमाल होता था लेंथ के लिए, ठीक है। ये लेंथ है, लेंथ। ये ग्राम जो है, ग्राम, ये CGS सिस्टम में ग्राम यूनिट है, किसके लिए इस्तेमाल होता था, मास के लिए, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड ये टाइम के लिए। तो इस CGS सिस्टम में लेंथ मास टाइम ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। CGS सिस्टम में बेस फिजिकल क्वांटिटी 3 थे, ठीक है। किस तरह, लेंथ मास टाइम, ये लेंथ मास टाइम। यहाँ पे MKS सिस्टम में लेंथ मास टाइम थे, ये पहले 1960 से पहले इस्तेमाल होते थे, ठीक है। यहाँ पे CGS सिस्टम जो है ये फ्रांस वालों ने बनाया था, या फ्रांस वालों का सिस्टम था, ये फ्रेंच, ठीक है। ये सिस्टम फ्रेंच इस्तेमाल करते थे। उसके साथ साथ एक और सिस्टम था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक और भी था, FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम जो है, F स्टैंड्स फॉर फुट, ठीक है। P स्टैंड फॉर पाउंड, ठीक है, पाउंड, POUND पाउंड, और S सेकंड, क्या, सेकंड। तो FPS सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड ये एज यूनिट इस्तेमाल होते थे, लेकिन किस किस के लिए, फुट जो हैं ये लेंथ के लिए, लेंथ, ठीक है। फुट इस्तेमाल होता था लेंथ के लिए, और पाउंड जो है वो फोर्स के लिए, फोर्स। पहले FPS सिस्टम में फोर्स इज़ ए बेस फिजिकल क्वांटिटी तस्वर की जाती थी, ठीक है। आजकल फोर्स जो है ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में है, ठीक है, लेकिन पहले FPS सिस्टम में ये फोर्स जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी तस्वर की जाती थी। उसकी यूनिट जो है ये पाउंड, ठीक है, पाउंड, और सेकंड जो है वो टाइम के लिए। तो FPS सिस्टम में देखिए, FPS सिस्टम उसमें फुट पाउंड सेकंड मुराद है FPS सिस्टम से, ये यूनिट हैं, लेकिन ये लेंथ फोर्स टाइम के लिए इस्तेमाल होते थे, लेंथ फोर्स टाइम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये सिस्टम जो है ये ब्रिटिश इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश का मतलब है अंग्रेज़, इंग्लैंड वाले, ठीक है, इंग्लैंड, ब्रिटिश। तो ये 3 सिस्टम जो है ये पहले 1960 से पहले इस्तेमाल होते थे। तो अभी आपको पता चलता है कि साइंस रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है, साइंस तरक्की करता है दिन ब दिन या हर रोज़ तरक्की करता है। तो इस तरह 1960 से पहले ये सिस्टम इस्तेमाल होते थे। 1960 में एक मीटिंग हुई, 1960 में, तो साइंटिस्ट ने फ़ैसला किया कि हम एक ऐसी सिस्टम बनाएंगे साइंस की तरक्की की वजह से कि वो सारी दुनिया इस्तेमाल करे। एक ऐसी सिस्टम बनाएंगे कि वो सारी दुनिया इस्तेमाल करे। तो साइंसदानों ने इत्तिफाक किया MKS सिस्टम पे
किस पे, MKS सिस्टम। ये ऑलरेडी इंटरनेशनली इस्तेमाल होता था MKS सिस्टम, लेकिन यहाँ पे उन्होंने MKS सिस्टम पे हाथ रखा कि ये सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम को एक्सटेंड किया। क्या किया? MKS सिस्टम को एक्सटेंड किया। एक MKS सिस्टम में लेंथ मास टाइम पहले से मौजूद थे, लेंथ मास टाइम पहले से मौजूद थे, लेकिन उन्होंने, साइंसदानों ने इस MKS सिस्टम को एक्सटेंड किया और नाम भी तब्दील किया। MKS सिस्टम को नाम दे दिया SI सिस्टम। SI देखिए, SI जब यहाँ पे SI लिखे तो इसका मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। जब SI लिखे तो इसका मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। जब आप लिखे SI सिस्टम लिखे तो सिस्टम का लफ्ज़ यहाँ पे मौजूद है। तो उस वक्त जब आप सिस्टम लिखे यहाँ पे आखिर में, तो SI का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये गौर से आप देखिए या सीख लीजिए। जब सिर्फ SI लिखा हो, SI सिर्फ SI सिस्टम न हो, तो सिस्टम इंटरनेशनल मुराद है इससे, सिस्टम इंटरनेशनल। जब सिस्टम लिखा हो, सिस्टम का लफ्ज़ लिखा हो, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, तो ये दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये SI सिस्टम, ये MKS सिस्टम को साइंटिस्ट ने 1960 के बाद या 1960 में एक्सटेंड किया, उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में एक्सटेंड किया और 4 क्वांटिटी और भी इसमें डाली, ठीक है। लेंथ मास टाइम, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी तो पहले से थे, तो उन्होंने इन पे इत्तिफाक किया कि लेंथ मास टाइम तो होंगी, लेकिन उनके साथ साथ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमिनियस इंटेंसिटी का दूसरा नाम जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 4 क्वांटिटी और भी रख लिए, ठीक है, किसमें, MKS सिस्टम में। लेकिन अब उस सिस्टम का नाम MKS नहीं है, MKS का दूसरा नाम जो है वो SI सिस्टम है, लेकिन ये एक्सटेंड हुआ है, MKS सिस्टम एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये SI सिस्टम जो है SI, तो उसमें लेंथ है, एक क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, दूसरी क्वांटिटी जो है वो मास है, मास, तीसरी क्वांटिटी जो है वो क्या है, टाइम, चौथी क्वांटिटी टेम्परेचर, और क्वांटिटी जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, और जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अब SI सिस्टम में 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है। किस तरह, लेंथ मास टाइम ये तो पहले से मौजूद थे, लेकिन एक्सटेंड किया किस पे, टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रिक करंट पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये 4 क्वांटिटी और रख दिए इस सिस्टम में। नाम भी तब्दील किया, MKS से किया, बना SI सिस्टम। SI का मतलब ये सिस्टम इंटरनेशनल, सारी दुनिया ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब तो लेंथ के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो मीटर हैं, बिल्कुल वही। मास के लिए वो किलोग्राम और टाइम के लिए वही सेकंड, बिल्कुल वही बात है। लेकिन टेम्परेचर के लिए केल्विन इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर इस्तेमाल करते हैं, वो बाद में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल इस्तेमाल करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल में जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो मैं बताऊंगा। ये एक क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और उनके जो यूनिट है वो इंशाल्लाह हम अगले क्लासेस में पढ़ाएंगे।